जंग जब दरवाजे पर दस्तक देती है तो सबसे पहले मासूमियत की बलि चढ़ती है और ईरान इजराइल युद्ध के बीच से जो खबर आ रही है वो पूरी दुनिया को सन्न कर देने वाली है। एक तरफ अमेरिका अपनी सबसे घातक एलीट फोर्स और जंगी जहाजों को ईरान की तरफ मोड़ चुका है, तो दूसरी तरफ ईरान ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसे सुनकर मानवाधिकारों की बात करने वाली दुनिया खौफ में है। खबर है कि ईरान अब अपनी सेना की मदद के लिए 12 साल के बच्चों को जंग के मैदान में उतारने पर विचार कर रही है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने आधिकारिक तौर पर सेना में शामिल होने की न्यूनतम उम्र घटाकर सिर्फ 12 साल कर दी है। सवाल ये है कि क्या ईरान इतना मजबूर हो गया है कि उसे अब बच्चों को ढाल बनाना पड़ रहा है, या फिर ये उस कट्टर देशभक्ति का नतीजा है जो ईरान के हर घर में युद्ध का जुनून पैदा कर रहा है। तेहरान में IRGC के एक बड़े अधिकारी रहीम नडाली ने सरकारी मीडिया पर इस फैसले की पुष्टि भी की है। उन्होंने बताया कि फॉर ईरान नाम की एक खास मुहिम शुरू की गई है। अधिकारी का तर्क हैरान करने वाला है। उनका कहना है कि भर्ती केंद्रों पर आने वाले बच्चों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि उनमें जंग में हिस्सा लेने की इतनी तड़प है कि सरकार को मजबूर होकर उम्र की सीमा घटानी पड़ी। लेकिन यहाँ बड़ा पेच अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का है। ईरान खुद बाल अधिकारों पर कन्वेंशन का हिस्सा है जो युद्ध में बच्चों के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी लगाता है, मगर बारूद के शोर में ईरान ने इन तमाम कायदे कानूनों को फिलहाल रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। ईरान की ये छटपटाहट बेवजह नहीं है। इस वक्त समंदर से लेकर आसमान तक अमेरिका ने ईरान की घेरने की बिसात बिछा दी है। अमेरिकी नौसेना के 2 विशाल मरीन असॉल्ट जहाज USS त्रिपोली और USS बॉक्सर पूरी रफ्तार से ईरान के तटों की ओर बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही अमेरिका की एलीट 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के हजारों घातक सैनिक मिडिल ईस्ट पहुंच रहे हैं। पहले से ही खाड़ी क्षेत्र में 50,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, जो बस एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं। इसके जवाब में ईरान ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ईरान के भर्ती केंद्रों पर इस वक्त तिल रखने की जगह नहीं है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका को धूल चटाने के लिए 10 लाख से ज्यादा जमीनी लड़ाकों यानी ग्राउंड फाइटर्स को तैयार कर लिया है। ये वो फोर्स है जिसे ईरान ऐतिहासिक नरक बनाने की ट्रेनिंग दे रहा है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक बासिज और IRGC के सेंटर्स पर नागरिकों की ऐसी भीड़ है जैसी पहले कभी नहीं देखी गई। 12 साल के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई हथियार उठाने को बेताब है। ये मंजर डरावना इसलिए है क्योंकि जब किसी देश की सेना में बच्चे शामिल होने लगे तो समझ लीजिए कि युद्ध अब किसी सीमा या चेक पोस्ट तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि वो हर गली हर घर तक पहुंच चुका है। एक तरफ ट्रंप की सेना का भारी डिप्लॉयमेंट है और दूसरी तरफ ईरान का ये ह्यूमन शील्ड टैंकों के सामने टिक पाएंगे, या फिर ये युद्ध सिर्फ देशों की जीत हार नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी की तबाही की दास्तान लिखने जा रहा है। दुनिया इस वक्त दुआ कर रही है कि ये बारूद फटने से पहले थम जाए।